फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें मैं आपको चंदन की लकड़ी दिखाऊंगी। जो बिल्कुल ओरिजिनल चंदन की लकड़ी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और चंदन की लकड़ी का धार्मिक महत्व क्या होता है और चंदन की लकड़ी का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक प्रयोग क्या है, और तिलक लगाने से, चंदन का तिलक लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं, मानसिक रोगों से रक्षा किस प्रकार से चंदन करता है, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप राहु केतु से परेशान हैं तो आप इस चंदन का प्रयोग करके किस तरीके से आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी मैं दूंगी। तो आइए जानते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ओरिजिनल चंदन की लकड़ी है। और आप इसको किस तरीके से पहचानेंगे, ये जब असली चंदन आपको कभी भी सस्ते रेट में नहीं मिलता है। जो भी आपको चंदन अगर इतनी बड़ी स्टिक अगर आपको 10, 20, 50 रुपये या 100 रुपये में दे रहा है तो समझ लो वो बिल्कुल भी नकली है। लकड़ी जो है वो बिल्कुल नकली है, क्योंकि ओरिजिनल चंदन बहुत महंगा आता है। और जो इतनी सी स्टिक जो होती है ओरिजिनल चंदन की वो 300 से 400 रुपये तक के आसपास आती है। ये कम से कम 30 ग्राम से 40 ग्राम के बीच होती है। इतनी बड़ी स्टिक या लकड़ी जो होती है ये इतनी बड़ी 30 से 40 ग्राम की होती है। ये आपको 400 या 300 से 400 रुपये के बीच ओरिजिनल शायद आपको मिल भी जाए। लेकिन असली चंदन को पहचान कर ही आप ख़रीदें। जब भी आप चंदन को हाथ में लेंगे तो आपको ये जो लकड़ी है बिल्कुल ही स्मूथ, चिकनाई होगी, इसमें हल्का सा ऑयल सा आपको नज़र आएगा। जब भी आप इसे फील करेंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल चंदन की लकड़ी है। इसमें भी कई तरह की चंदन की लकड़ी आती हैं जो बिल्कुल ही अंदर, जो तने के बिल्कुल अंदर का जो हिस्सा होता है वो सबसे शुद्ध चंदन होता है। लेकिन ये भी चंदन जो है ये ऊपरी थोड़ा हिस्सा है, जो बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा जो होता है वो 10-15 हज़ार रुपये केजी के हिसाब से मिलता है, बहुत महंगा होता है। और ये वाली जो है चंदन दो तरह का होता है, एक तो सफ़ेद चंदन होता है, एक लाल चंदन। ये जो लकड़ी है ये लाल चंदन की लकड़ी होती है, इस तरह से ये होती है। ये भी बिल्कुल ओरिजिनल चंदन की लकड़ी है। जब आप इसको घिसेंगे तो बिल्कुल ही लाल चंदन का तिलक आपके लिए बन के रेडी हो जाता है। ये सफ़ेद चंदन है और इसकी स्मेल मेरे रूम में पूरी में फैल रही है। इतनी स्मेल होती है इसमें, इतनी खुशबू इसकी अलग से ही पता चल जाती है कि ओरिजिनल चंदन है। ये कोई लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है। मार्केट में ज़्यादातर आजकल नकली जो साधारण लकड़ी को ही चंदन बना के उस पर इत्र लगा के बेच देते हैं, लेकिन ये जो है चंदन ये असली चंदन है। चंदन एक खास प्रकार की सुगंधित लकड़ी होती है और इसमें जो सुगंध होती है बहुत ही बेमिसाल होती है। ये पौधा जैसे जैसे ही बढ़ता है तो उसकी जो सुगंध होती है वो बढ़ने लगती है। जब पौधा छोटा होता है तो उसमें स्मेल, खुशबू कम होती है। जैसे जैसे बढ़ता है वो उसकी खुशबू बढ़ने लगती है। और इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा धार्मिक रूप से भी किया जाता है और स्वास्थ्य के लिए, सौंदर्य के लिए भी किया जाता है। धार्मिक महत्व क्या है ये जानते हैं हम। हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप या चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी पूजाओं में खासकर शिवलिंग का अभिषेक जब भी करते हैं वो चंदन से किया जाता है, क्योंकि शिव जी पे कभी भी लाल सिंदूर या हल्दी से तिलक नहीं करना चाहिए। हमेशा सफ़ेद चंदन का प्रयोग ही करना चाहिए। और श्री हरि और उनके अवतारों के लिए भी सफ़ेद चंदन का लेप अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और देवी जी की उपासना में लाल चंदन का प्रयोग, ज़्यादातर लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। और जब हम बौद्ध धर्म में देखेंगे तो बौद्ध धर्म में जब ध्यान लगाने की जो परंपरा है, अगर जब वो माथे पे चंदन का तिलक लगाते हैं तो उनका ध्यान जो होता है अपनी पूजा में बहुत अच्छी तरीके से लगता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का बहुत ज़्यादा प्रयोग बताया गया है। अब ये तो हो गए धार्मिक महत्व। इसके जो आयुर्वेदिक जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं वो अब हम जानते हैं। चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियाँ बनाई जाती हैं, बहुत तरह की औषधियाँ बनाई जाती हैं। इससे चंदन के चूर्ण को विशेष
तरह के पदार्थ में मिलाकर आयुर्वेदिक औषधि बनाई जाती है। हृदय रोग में, त्वचा रोग में, मानसिक रोगों में चंदन के तेल का खूब प्रयोग किया जाता है। और सुगंध चिकित्सा पंचकर्म में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत जगह इसका तिलक अवश्य लगाया जाता है। तो चंदन का तिलक के क्या लाभ होते हैं, हमें क्यों चंदन का तिलक लगाना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। चंदन की लकड़ी को आप, एक पत्थर आता है इसका चंदन की लकड़ी को घिसने के लिए, उस पर चंदन की लकड़ी को घिस लें, तिलक बना लें, हल्का सा पानी डाल के उसको आप जब चंदन की लकड़ी को घिसेंगे उस तिलक को आप माथे पे अवश्य लगाएं। तो ऐसा माना जाता है कि आपका मन और आपका शरीर जो होता है बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है, मानसिक शांति बनी रहती है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मकता आपके दिमाग में आती है, नेगेटिविटी का नहीं आती है, और मन बहुत शांत एकाग्र रहता है। और अगर आपको कोई भी मानसिक रोग है, आपको डिप्रेशन में रहते हो और या कोई चिंता से ग्रस्त हो, तो आपका वो ज़रूर दूर होगा। तो आप चंदन का प्रयोग अवश्य करें। एक है जिसकी कुंडली में राहु केतु के ग्रह होता है, जो आपको हर एक काम में रुकावट कर रहा है, आपका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, बार बार से आपके काम में रुकावट आ रही है, तो आप चंदन का ज़रूर प्रयोग करें। एक चंदन का टुकड़ा ले लें और नीले, इसके लिए आप नीले कपड़े में रखकर लॉकेट की तरह इसको बना लें और शनिवार की शाम को इसे लाल धागे में डाल के गले में धारण करें, तो आपका जो राहु केतु का जो प्रकोप है आपकी कुंडली में वो समाप्त हो जाएगा। तो यही छोटी छोटी जानकारी मुझे आपको देनी थी चंदन की लकड़ी के बारे में, जो इसका बहुत ज़्यादा लाभकारी गुणों से भरपूर होती है। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।